एवरीवन, वेलकम टू टैरो डेस्टिनेशन। एक बार फिर पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ मैं आई हूँ और आज का टॉपिक है आपका जो एक्स है, आपका जो पहले कोई फ्रेंड था जिसके साथ आप अभी नहीं हैं, आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे। क्या वो आपके बारे में अभी भी सोचता है या नहीं? वो आपसे कितना कनेक्टेड है? इस तरीके के सवाल बहुत सारे आते हैं टैरो रीडिंग सेशन में, न्यूमरोलॉजी रीडिंग सेशन में। तो मैंने सोचा इसी पे एक पिक अ कार्ड रीडिंग बनाएं ताकि सभी के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आज हम यहाँ टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जो भी आपका फ्रेंड है, एक्स है, जिससे आप नहीं मिल पा रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, किस तरीके के थॉट्स हैं उसके दिमाग में आपके बारे में, अभी भी क्या वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं। क्योंकि आप उससे मिल नहीं पा रहे हैं, आप उसके दिमाग की बात नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ सामने वाले की फीलिंग्स जानने के लिए कि वो आपके बारे में अभी भी कुछ सोचते हैं या नहीं, कैसी सोच रखते हैं, अच्छी या बुरी। इसके साथ मैंने यहाँ पे एंजल कार्ड्स भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं। एंजल कार्ड्स मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हम ये जान पाएँ कि क्या ये रिलेशनशिप, डिवाइन क्या सजेस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्या आपको अभी भी एक्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने उस पुराने फ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड महसूस करते थे और आप उसको कभी कभी याद करते हैं, आप उसकी कंपनी को याद करते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइन का गाइडेंस भी लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या आपको कनेक्ट रहना चाहिए, क्या आपको कोशिश करनी चाहिए उससे कनेक्ट होने की। तो ये सब मैसेजेस हम एंजल कार्ड्स के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने 3 पाइल्स हैं, आप देख सकते हैं। पाइल 1, 2, 3। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कीजिए। जब आपकी एनर्जीज आपकी पाइल से कनेक्ट होंगी तो आप देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है, मैसेज जो आपके लिए ही बना है। तो एक कोई भी पाइल सेलेक्ट कर लें और फिर हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स और हमारा एंजल कार्ड क्या मैसेज दे रहा है आपको, आपके एक्स के बारे में आप क्या जान पाते हैं इस टैरो कार्ड के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने पाइल 1 चुना था तो आपके लिए टैरो का मैसेज है आपके फ्रेंड का, आपके एक्स का जो फीलिंग्स है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि शायद आपका जो फ्रेंड है, आपका जो भी बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के थोड़ा ज़्यादा परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। हो सकता है उसे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं या आप अकेले हैं, किसी के साथ हैं आज के टाइम पे। अगर उसको लगता है कि शायद आप खुश नहीं हैं और आपको लेकर के थोड़ा ओवर पजेसिव और ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर के, उस रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पे इस कार्ड को देख करके मैं ये भी बोल सकती हूँ कि शायद उसने कोई तो गलती ऐसी की थी, कुछ एक गिल्ट है उसके दिमाग में, उसको लेकर के वो बहुत परेशान है। शायद उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कुछ ऐसा आप लोगों के बीच हुआ होगा जिसको ले करके वो आज बहुत ही दुखी है। उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग बहुत है, पछतावा बहुत है उसके अंदर और वो उसको ले करके बहुत सोच रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। हो सकता है ज़्यादा सोचने की वजह से उसको हेल्थ इश्यूज भी होते हों, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसको लग रहा है कि उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। कुछ इस तरीके के थॉट्स मुझे समझ में आ रहे हैं जो वो सामने वाला सोच रहा है या सोच रही है, आपके जो भी पार्टनर होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी गिल्ट तो है उसके दिमाग में, बट फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत वो ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है और वो निगेटिविटी आपकी लाइफ में भी आ रही है। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जीज हमको कनेक्ट रखती हैं और जैसी एनर्जी आप सामने वाले को भेजेंगे, बहुत आप किसी को सोचते हैं तो वो टेलीपैथी का रूप ले लेता है और वो काम करता है, कनेक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे वो बहुत सोच रहा है। ब्लैकनेस कार्ड में देखिए बहुत ज़्यादा है, तो वो नेगेटिविटी को बहुत बढ़ा रहा है, अपने दिमाग को अननेसेसरी थका रहा है। उतना थकाने की ज़रूरत नहीं है।
एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसको कुछ करने की जरूरत, अगर वो बहुत चिंतित है तो वो आपसे बात कर सकता है, आपसे कनेक्ट हो सकता है। कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी थिंकिंग रिलेशनशिप के लिए काम नहीं आएगी। तो मेरे को ये लगता है कि सामने वाला जो भी आपका एक्स था, आपका जो भी फ्रेंड था, ओवर थिंकिंग शायद बहुत करता था। हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से लाइफ में थोड़ी डिस्प्यूट हो गई हो, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता हो। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन वो नहीं था, हर चीज़ों को दिमाग में ही क्रिएट कर लेने वाला टाइप का बंदा था, इसलिए आज भी उसकी पोजीशन वैसी ही है। तो ये एक निगेटिविटी उस पर्सन में है और वो आपके लिए उसी तरीके के थॉट्स भी भेज रहा है, नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये सामने वाला पर्सन आपके बारे में सोच तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग दो लोग मूव ऑन हो चुके हैं तो अभी के टाइम पे इतना पेन लेने और उसी पेन को सामने वाले को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए भी एक तरह से नेगेटिव है, थोड़ी आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही है उसकी नेगेटिविटी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि सामने वाला बंदा अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है, डिवाइन क्या सोचता है इस रिलेशनशिप के बारे में। क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ के बात करें, क्या करें। तो जब ये पोजीशन देखेंगे आप कार्ड का, यहाँ पे एक एंजल है एंड ये हाथ बढ़ा करके हार्ट सामने वाले को ऑफर कर रही है, लेकिन यहाँ वाला जो बंदा है ये मुंह छुपा करके अननेसेसरली सोच रहा है खाली। तो यहाँ पे एंजल का मैसेज को अगर मैं देखूँ इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके और आपके एक्स के बारे में, तो मैं कहूँगी शायद आप ही को आगे बढ़ करके अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को उसको बताने की ज़रूरत है कि इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि वो जितना ही आपके बारे में सोचेगा, परेशान होगा आपके लिए, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होके आपकी भी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो है कि आप इस रिलेशनशिप को कनेक्ट कर सकते हैं वापस से। पहले की तरह अगर चीज़ें क्रिएट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रैक्टिकली उसको प्रोसीड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ प्रैक्टिकल अप्रोच भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना करें। लेकिन ये बात तो तय है, एंजल्स ज़रूर चाहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस उसको प्लीज़ जा कर के दिखाएं कि आप जो प्रेजेंट टाइम में हैं, ठीक है वो कभी था लाइफ में, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में आप खुश रहना चाहते हैं। तो अगर वो साथ आ सकता है, आप लोग दोनों साथ हो सकते हैं तो साथ मिल जाएं, नहीं आ सकते हैं तो अपनी अपनी लाइफ में इसी हार्ट की तरह ब्लूम करें, खुश रहें। तो आप उसको सामने बढ़ के ये चीज़ अपनी इच्छा भी बताइए और उसको बहुत सारी पॉजिटिविटी भेजिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजिए, ग्रैटिट्यूड भेजिए। तो यहाँ पे एंजल मैसेज यही है कि आई थिंक आप लोगों को कनेक्ट होना चाहिए। डिवाइन का मैसेज है एक बार तो ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए और अपनी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन ज़रूर बताएं। शायद कोई एक बढ़िया वे आउट निकल आएगा और आपको लगेगा सोल्यूशन बहुत अच्छा था। तो ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये मैसेज था। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने पाइल 2 चुना है तो पाइल 2 का टैरो कार्ड का मैसेज है, सामने वाली की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जजमेंट कार्ड, और डिवाइन का मैसेज है डे ड्रीम। तो देखते हैं सामने वाला आई थिंक आपके बारे में सोचता है, कुछ कुछ सोचना चल रहा है, उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो आपको भूला नहीं है कम्प्लीटली। इनफैक्ट वो शायद आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, मिलना चाहता है एक बार तो ज़रूर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके अलावे भी उसके लाइफ में चीज़ें हैं जिसको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो कहीं और भी बिजी है और कहीं और भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए वो आपको शायद आगे बढ़ के आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर अपनी बातें आपको प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहा है। लेकिन कमिंग टाइम में, बहुत जल्दी ही आने वाले टाइम में शायद वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। जजमेंट यहाँ पे मुझे यही लगता है कि शायद वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। शायद कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होनी थी रिलेशनशिप में, कुछ तो क्लैरिफिकेशन रह गया होगा आप लोगों के अलग होने के टाइम पे, जो वो चाहता है कि वो मिले या चाहती है वो आपसे मिले और चीज़ों को क्लैरिफाई करें, चीज़ों को समझें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे इस टैरो कार्ड के थ्रू
मिल रही है। तो मैं भी कहूँगी इनफैक्ट कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ उस पर वर्कआउट करिए। तो अगर आपकी मीटिंग होती है उस पर्सन से, आपके एक्स से, तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम निकालिए, मिलिए, चीज़ों को डिस्कस करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये रिव्यू का टाइम है, थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। शायद प्रॉपर सेपरेशन भी नहीं हुआ है, आप लोग अभी भी अटैच्ड हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, और दोनों में से कोई ना एक ज़रूर चाहता है कि हम मिलें और साथ में रहें लंबे टाइम के लिए। तो आई थिंक चीज़ों पे बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मिलने की, बात करने की, तो डेफिनेटली एक बार कनेक्ट हों और सामने वाले की बात को समझें। लेकिन आप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ना मिलें कि भाई मेरी ये इच्छा थी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था तो मुझे वो मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला, उससे हटके कुछ होगा। बट आपको एक बार कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सामने वाला ज़रूर चाहता है वो एक बार आपसे मिले और बातें करे। या तो आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, वापस से फिर से मिलना चाहते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर सामने वाला मिल करके ये ज़रूर बताना चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, आगे बढ़ गया हूँ, या खुश हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। तो अपनी अपनी स्पेस हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो जजमेंट कार्ड मेरे लिए यही मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। आपका एक्स ज़रूर आपके बारे में सोचता है और आपसे एक बार मिलने की इच्छा तो ज़रूर है उसकी। तो ये था जजमेंट कार्ड। अब देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप के बारे में। इसको कंटिन्यू करें या क्या करें। तो डे ड्रीम का कार्ड आया है और यहाँ पे एंजल लाई डाउन है, बट इसकी आईज ओपन है। तो होता है कि हम दिन में ही सपने देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखें खोल के रखिए, क्योंकि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिवाइन का मैसेज है वो ये बोलता है कि आप दोनों कनेक्ट तो हो सकते हैं, कनेक्शन बना के रखिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ। बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। अवेयर रहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के। ऐसा ना हो कल को आपको उसके लिए पे करना पड़े। तो इस बात का आपको ध्यान रख करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है आगे चल के थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएं आपकी प्रेजेंट लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं तो डिवाइन का मैसेज है, हाँ बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन अपनी अवेयरनेस के साथ कनेक्ट हो। डे ड्रीम में इतना ना उलझ जाएं कि चीज़ों को देखें ही ना, क्योंकि ड्रीम ड्रीम होता है, वो रियलिटी में कब बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अवेयरनेस के साथ डे ड्रीमिंग करें तो वो आपके फ़ायदे में होगा। आपका रिलेशनशिप बैलेंस चलेगा और अच्छे टर्म्स में चलेगा। तो ये था पाइल नंबर 2। अगर रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपने पाइल नंबर 3 चुना है तो आपके लिए मैसेज है टेम्परेंस। टैरो कार्ड का जो मैसेज है वो है टेम्परेंस। तो सामने वाला आपका जो एक्स है, मुझे लगता है कि वो आपके लिए कनेक्टेड तो है, इमोशनली अभी भी बहुत कनेक्टेड है, लेकिन वो आपको भूलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। उसको भूलने की ज़रूरत है, वो इस रियलिटी को जानता है या जानती है। तो उसको ये पता है कि बिना भूले वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, और ये रिलेशनशिप शायद बहुत चले भी ना आगे चल करके, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वो आपके लिए ये चाहता है कि आप भी लाइफ में अपने आगे बढ़ जाएं और वो भी बढ़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इमोशनली बहुत अटैच्ड थे, जो इमोशंस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सामने वाले की भी इमोशंस वैसे ही हैं, बहुत अटैच्ड है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी भेज रहा है आपको, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मैनेज भी कर रहा है अपना प्रेजेंट टाइम। वो चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, जाने देने की कोशिश कर रहा है, जो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है टाइम, थोड़ा हार्ड टाइम उसके लिए चल रहा है, क्योंकि वो इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था।
तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखता है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, इमोशनली बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत ही अच्छे थॉट्स, मैं कहूँगी अच्छी सोच है आपके बारे में, अच्छी सोच इस रिलेशनशिप को लेकर के थी। शायद लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, जो हो नहीं पाया बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अभी लेकिन अभी का जो टाइम है वो सामने वाला ये चाहता है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और वो भी बढ़ जाए। दोनों को अपने अपने रास्ते में जा कर के ग्रो करने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा हार्ड टाइम है उसके लिए, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ को, और आपके लिए साथ ही साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी भी भेज रहा है, क्योंकि उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स बड़े ही प्योर लग रहे हैं मुझे। तो एक रेमेडी के तौर पे मैं आपको ये कहूँगी कि अपने घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप किसी ऑरेंज कलर के बर्तन में या वाइट कलर के बर्तन में कुछ पानी भर के रख सकते हैं खुद के पीने के लिए, या ऐसे भी पानी रख सकते हैं, और उस पानी को रोज़ बदलना ना भूलें। तो थोड़ा सा आपका इमोशनल लेवल आपके लिए भी काम करेगा और आपके उस एक्स को भी काम करेगा, और आप लोगों को डिटैच होने में इससे मदद मिलेगी। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आप रेमेडी एक छोटी सी कर सकते हैं। अब देखते हैं एंजल का क्या मैसेज है, ये क्या रिलेशनशिप आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं हमें। तो डिवाइन का मैसेज है रिलीज एंड सरेंडर। तो यहाँ पे अगर दोनों कार्ड को आप मिक्स करिए तो देखिए वहाँ पे टेम्परेंस है, बैलेंस बताता है, और यहाँ पे रिलीज एंड सरेंडर बताता है कि यहाँ पे भी लेट गो करने की बात हो रही है, टैरो में भी लेट गो करने की बात हो रही है। तो डिवाइन का भी यही मैसेज है कि आप लोगों को ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट अपने थॉट्स में भी नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने, क्योंकि इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आप लोग बहुत अटैच्ड ज़रूर महसूस करते होंगे, ऐसा लगता होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है। तो जिसका भविष्य नहीं है उसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ वो समय की बर्बादी है, आपका प्रेजेंट भी ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अच्छे थॉट्स के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और लाइफ में खुश होकर के आगे बढ़िए। दोनों ही अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि हाँ, आपकी लाइफ बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप लोग अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, बट फिर भी मैं कहूँगी कनेक्शन कम से कम रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको कनेक्शन हटाने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं तो फिर से मुश्किल होगी, तो इसलिए कनेक्शन को भी अवॉइड करें और अपने आप को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दें। तो ये था पाइल नंबर 3 टैरो का मैसेज और डिवाइन का भी मैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ज़रूरी है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप मिस ना करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो कमेंट करके हमें बताएं, नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं वो भी बताएं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अपना ध्यान रखें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।